चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करेंगे किसी नंबर को। वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये चीज पहले से हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम राउंड ऑफ करते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। कहा गया इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ अ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5। अब यहां कट ऑफ डिजिट से मतलब समझिए, हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने डिजिट तक चाहिए ये कट ऑफ डिजिट डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक नंबर दिया हुआ है 2.4। ठीक है, हमने क्या कहा 2.4। ठीक है, और इसके बाद यहां 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमने कहा कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब कहा गया इफ नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट। अब देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये वाला, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद के चीज को आप ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है कि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना है। ठीक है, अब आप इससे आगे नहीं रख सकते। ठीक है, अब क्या कहा गया इफ नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ अ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5। अब यहां देखिए इसके बाद इसके राइट वाला, दैट मीन्स कट ऑफ डिजिट के बाद वाला क्या है, ये लेस देन 5 है। तो आप क्या करेंगे, देन कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच, इसको ऐसे ही रख देंगे। दैट मीन्स 2.4 हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 से ज्यादा होगा, जैसे हमने कहा 2.62 ऐसे लिखा हुआ है, अभी भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो यहां से देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसके राइट में ये वाला नंबर है। ठीक है, इसके राइट में ये नंबर है, कट ऑफ डिजिट इज मोर देन 5, इसको मोर देन 5 कर दो। ठीक है, इसको 7 कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कट ऑफ डिजिट मोर देन 5 हो गया। इफ कट ऑफ डिजिट इज मोर देन 5 देन इंक्रीजेज बाई 1। अब ये कट ऑफ था और इसके बाद वाला 5 से ज्यादा है, तो आप इसको कितना राउंड ऑफ करेंगे, 2.7, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। समझ में आना चाहिए। चलिए एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा 3, 2, 4। ठीक है, ये हमारा नंबर है। इसके बाद यहां पे एक बार 6 है और एक बार 3, 2, 4, एक बार यहां पे 2 है। कैसे इसको करेंगे समझिए। अब यहां देखिए हमें कहा गया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, दिस इज द कट ऑफ डिजिट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद राइट वाला क्या है, ये 5 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा और फिर इट विल बी 3.5। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसके बाद वाला 5 से कम है, इसको एज इट इज रखेंगे, देन इट विल बी 3.24। आया समझ में। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर कट ऑफ डिजिट के बाद वाला अगर 5 से कम रहेगा तो एज इट इज रहने देंगे, 5 से ज्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड रूल के ऊपर। सेकेंड रूल कह रहा है, देखिए सेकेंड रूल ने कहा कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5। ठीक है, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है एंड फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है, देखिए 14252। ठीक है, हमने कहा इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है आपको। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखिए क्या होगा, 1, 2, 3, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चाहिए, हमें पहले से बता दिया गया। अब आपको किसको हटाना पड़ेगा, इसके बाद जो भी है सब हटाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, 5 है। देखिए अगर यहां 5 है और उसके बाद कोई भी नंबर आ जाए 0 के अलावा, क्या कहा गया,
5 इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। इस 5 के बाद कोई भी अगर नंबर दूसरा आ गया, यहां 0 के अलावा कुछ भी आ गया, तो फिर क्या करेंगे, इसको 1 से बढ़ा देंगे एंड इट विल बी 14.3। सिंपल सा कहानी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा 2.5, ठीक है, 2.45, उसके बाद कहा 1, ठीक है। हमने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 2 3, यहां तक हमको लिखना है। इसके बाद सब हटा देना। इसके बाद जो हटा रहे हैं यहां 5 है, कौन फॉलो किया, 1 फॉलो किया, नॉन जीरो, तो क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा एंड इट विल बी 25.5। ऐसा समझ में, ये था हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 0 के बारे में बताएगा कि अगर फॉलोड बाय 0 है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, सिंपली 5 है, ठीक है। हमने कहा देखिए 6.25, ठीक है, सिंपली 5 है, ठीक है, या 5 फॉलोड बाय 0 है, या हमने कहा 6.250 है, ठीक है। अब हमने कहा कि आपको क्या करना है कि 2 सिग्निफिकेंट, इस वाले क्वेश्चन में हमने कहा कि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको कर देना है। तो यहां से देखो, यहीं तक रख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर ये सिंपली 5 है, सिंपली 5, तो क्या कहा गया, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज सिंपली 5 और फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसके पहले वाला क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे इफ इट इज इवन। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 6.2। इसके बाद 0 भी है तो कोई बात नहीं, इट विल बी 6.2। लेकिन कहानी समझिए, अगर यही होता, देखो 6.35, अब मैं कहता कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे करो इसको, तो अब देखिए सिंपली 5 या 5 फॉलोड बाय 0, तब उसके प्रीसीडिंग वाला देखेंगे। अब ये क्या है, ऑड है, ऑड होगा तो क्या होगा, देखिए इफ इट इज इवन छोड़ देंगे, रेज बाय 1 इफ इट इज ऑड, लेट मी से 3 1 से बड़ा हो जाएगा एंड इट विल बी 3.4। ऐसा समझ में। एक तो एग्जांपल और लेते हैं, हमने कहा 452, ठीक है, 50, हमने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए। तो क्या होगा, देखिए 1 2 3, इसके बाद किसने फॉलो किया, 5 है, और 5 को किसने फॉलो किया, 0। तो या तो 5 हो या उसको नॉन 0 फॉलो करे, मतलब 0 फॉलो करे, या फिर सिंपली 5 हो तो उसके पहले वाला देखेंगे। पहले क्या है, 2 इवन है, तो ये 4 5 2 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 हो जाता मान लीजिए, तो यहां पे क्या करना पड़ता, 4 5 3 कर देना पड़ता। कहने का मतलब कि अगर 5 केवल लास्ट में 5 हो या 0, ठीक है, तो उसके पहले वाले को देखते हैं कि इवन है या ऑड है। इवन रहेगा तो एज इट इज छोड़ देंगे, ऑड रहेगा तो 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर यूज करके हम लोग किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 2 रूल है इसके, एक एक करके हम लोग रूल को देखते हैं। हमने कहा इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figure as are there in original number with least significant figure। समझिए क्या कहा गया, कहा गया कि अगर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने आपने जिसको मल्टीप्लाई किया था, जिन नंबर्स को या डिवाइड किया था उसमें थे सबसे कम वाले। जैसे समझते हैं, हमने कहा कि एक नंबर है 4.2, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 4.26145,
ठीक है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में रिजल्ट को आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 4.2 इंटू 4.2614 ये क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 17 ये रिजल्ट आ जाएगा 17.89809। अब देखिए इसमें आपके पास कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है जितना मिनिमम था जिसको आप मल्टीप्लाई किए थे। तो यहां 2 मिनिमम है तो रिजल्ट मस्ट बी इनटू सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 17 हो जाएगा। दिस विल बी द एक्चुअल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? एक डिवाइड करके देखते हैं, जैसे हमने कहा 4.45 ठीक है डिवाइडेड बाई 1.2 ठीक है। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जो कुछ भी आए आपको इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें 2 है। दैट मीन्स रिजल्ट को आप 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में रख सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं रख सकते। तो यहां देखिए क्या है 4.45 डिवाइडेड बाई 1.2, ये कितना आ गया देखिए, ये आ गया 3.70833। अब आप यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम था तो आपको केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा, एंड सो इट विल बी 3.7। दैट इज कॉल्ड राउंड ऑफ। ठीक है, ये किसमें है डिवीजन में या फिर मल्टीप्लीकेशन में। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे कि अगर एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है तब क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, कहा गया कि इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं सबसे कम, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखते हैं कि कितने थे सबसे कम। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि आप 4.235 को ऐड करिए कितना 2.1 के साथ। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1। दैट मीन्स रिजल्ट 1 डेसिमल प्लेसेस में ही वैलिड होगा। इसको आप ऐड करिए कितना है 4.235 प्लस 2.1, ये जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 6.335। लेकिन क्योंकि इसका डेसिमल कितना है, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो आपको रिजल्ट में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हाँ। वैसे ही आप डिवीजन होता सब्सट्रैक्शन होता तब भी आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना होता कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, ये था हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब हम लोग अपने लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, केवल एक टॉपिक रह गया हम लोगों का, एंड दैट इज एरर एनालिसिस। अब हम लोग एरर एनालिसिस देखते हैं।